नमस्कार साथियों, आसान जिंदगी मोटिवेशनल स्टोरीज एंड थॉट्स बाय गौतम बुद्ध। मृत्यु ही अटल सत्य। एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और फिर से सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक करुणाजनक दृश्य दिखाई पड़ ही गया। वो व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वो कांपता कराहता एक और को चल रहा था। उसे कराहते हुए देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? ये कराह क्यों रहा है? राजकुमार, ये व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही ये कराह चिल्ला रहा है। ओह, क्या ये रोग हर किसी को हो जाता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंक, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष किसी में भेद नहीं करता। ये किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गए। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी सिद्धार्थ की दृष्टि से एक दृश्य हटा ही था कि एक और कारुणिक दृश्य उनके सामने आ गया। 4 व्यक्ति एक शैया को चारों कोनों से थामे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, ये क्या है? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग शैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं, वे मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। ये तो संसार के सभी प्राणियों को आनी है। तब क्या मैं, यशोधरा महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता ही है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचार मग्न ही थे कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर स्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, ये प्रसन्न चित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, ये तपस्वी सन्यासी है। ये संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, ये सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण ये सदा प्रसन्न रहता है। ये सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा। अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। ये विचार कर उन्हें कुछ संतुष्टि मिली।